हेलो, वेलकम टू स्कूल ऑफ ह्यूमन राइट्स। आज का हमारा टॉपिक है सेकंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इससे पहले फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को हम पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेकंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो आइए शुरू करते हैं। द सेकंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स encompasses socio-economic rights. Second generation rights can also be divided into two subcategories. देखिए, सेकेंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बेसिकली बात करता है सोशियो इकोनॉमिक राइट्स की। सेकेंड जनरेशन राइट्स को टू सब कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ठीक है। वो पहली कैटेगरी क्या है? द फर्स्ट सब कैटेगरी रिलेट्स टू नॉर्म्स ऑफ द फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स। तो देखिए, इसमें जो पहली कैटेगरी है फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स, इसका मतलब है कि जो पहली जो कैटेगरी है उसका फुलफिलमेंट करने के लिए या उसकी पूर्ति करने के लिए किसकी? बेसिक नीड्स की। उसका कैटेगराइजेशन है क्या है? पहला, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर, ठीक है। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर क्यों है पहला? क्योंकि ये सबसे बेसिक चीज़ है, सबसे बेसिक चीज़ है। अब आते हैं सेकंड सब कैटेगरी। सेकंड सब कैटेगरी रिलेट्स टू नॉर्म्स ऑफ द फुलफिलमेंट ऑफ इकोनॉमिक नीड्स, ठीक है। इकोनॉमिक नीड्स में क्या है, आइए देखते हैं। दिस इंक्लूड्स फेयर वेजेस एंड सफिशिएंट स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। देखिए, इसमें ये कह रहे हैं बेसिकली कि जो लेबर है या किसी भी तरह का वर्कर है या एम्प्लॉय है, उसको फेयर वेज मिलना चाहिए। किस तरह का? मतलब ये फेयर वेज का मतलब है कि जो उसकी मजदूरी है या उसकी सैलरी है वो इतनी हो कि वो अपने अच्छे से सर्वाइवल कर सके, ठीक है, सर्वाइवल कर सके। और उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो वो ठीक ठाक हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ठीक ठाक हो, ठीक है। तो ये है दो कैटेगरीज सेकंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में, जिसको टू सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो बेसिकली सेकंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो बात करता है सोशियो इकोनॉमिक राइट्स की, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक राइट्स को कैसे फुलफिल किया जा सकता है? इसको गवर्नमेंट फुलफिल करेगी थ्रू टैक्सेस, ठीक है। आइए सेकंड स्लाइड देखते हैं, आगे चलते हैं। द सेकंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आर द सोशल, इकोनॉमिक एंड द कल्चरल राइट्स सच एज द राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड कल्चरल पार्टिसिपेशन, ठीक है। अब देखिए, ये वही बात कह रहा है कि जो सेकंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं, उसमें क्या है? सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स। कौन से राइट्स हैं? सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स सच एज, आइए एग्जांपल देख लेते हैं। सच एज द राइट टू वर्क, ठीक है, काम करने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा को पाने का, ठीक है, यानी तालीम को पाने का अधिकार। उसके बाद है कल्चरल पार्टिसिपेशन, ठीक है। कल्चरल पार्टिसिपेशन कैसा राइट है? सोशल राइट, ठीक है। कौन सा राइट है? सोशल राइट। देखिए, ये जो कल्चरल पार्टिसिपेशन है ये कैसा राइट है? ये सोशल राइट है, ठीक है। यानी जो सोसाइटी में अलग अलग कल्चरल ग्रुप्स रहते हैं, उनकी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं अलग अलग, उसमें वो अच्छे से पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। ये है सोशल राइट। कौन सा? कल्चरल पार्टिसिपेशन, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं। दीज राइट्स कंसर्न हाउ पीपल लिव एंड वर्क टुगेदर एंड द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। देखिए, इसका मतलब है कि ये जो राइट्स हैं सेकंड जनरेशन राइट्स, ये क्या कहते हैं? ये एक तरह से हमें बताते हैं कि लोग सोसाइटी में कैसे एक साथ रह सकते हैं और वो काम कर सकते हैं और अपनी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, यानी कि जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, उनको कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं, ठीक है, अपनी ज़िंदगी को, लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। आइए आगे देखते हैं। दे आर बेस्ड ऑन दी ideas of equality and guaranteed access to essential social and economic goods, services and opportunities। देखिए,
ये जो सेकंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं, ये किसके आइडियाज़ पर बेस्ड हैं? इक्वलिटी एंड गारंटेड एक्सेस टू इसेंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक गुड्स, सर्विसेज एंड अपॉर्चुनिटीज़। देखिए, जो जैसे मानिए कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हमसे टैक्स कलेक्ट कर रही है किसी ना किसी फॉर्म में, ठीक है। उसका वो क्या करती है गवर्नमेंट, उसको सभी लोगों में इक्वली डिवाइड कर देती है, सभी लोगों में इक्वली डिवाइड कर देती है ताकि सबका सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। सभी को जैसे कि हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराना, एजुकेशन फ्री या कम कॉस्ट पर प्रोवाइड कराना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इक्वलिटी एंड गारंटेड एक्सेस टू इसेंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक गुड्स, ठीक है। ये सोशल एंड इकोनॉमिक गुड्स हैं। कौन से हैं वो सोशल एंड इकोनॉमिक गुड्स? देखिए, सोशल एंड इकोनॉमिक गुड्स का मतलब है टू प्रोमोट ह्यूमन वेलबींग। ह्यूमन वेलबींग का मतलब क्या है? जैसे इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, हेल्थ केयर, क्लीन वाटर, एजुकेशन, ये जो सभी हैं ये सोशल गुड्स में आते हैं। किस में? सोशल एंड इकोनॉमिक गुड्स में। चलिए आगे देखते हैं। इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स ESCR include the rights to adequate food, to adequate housing, to education, to health, to social security, to take part in cultural life, to water and sanitation, to work। देखिए, इसका मतलब है सेकंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में ये जो दौर था या ये जो सेकंड जनरेशन है ह्यूमन राइट्स की, इसमें लोगों ने किस तरह के राइट्स की बात करना शुरू की कि एडिक्वेट फूड, राइट टू एडिक्वेट हाउसिंग, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू सोशल सिक्योरिटी और टू टेक पार्ट इन कल्चरल लाइफ, राइट टू टेक पार्ट इन कल्चरल लाइफ, राइट टू वाटर एंड सैनिटेशन एंड राइट टू वर्क, ठीक है। देखिए, सेकंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में ये जो अभी मैंने एग्जांपल्स बताए आपको, एडिक्वेट फूड टू एडिक्वेट हाउसिंग एट्सेट्रा, इसमें ये सारे कवर हो गए, ठीक है। ये सभी कवर हो गए इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ठीक है। इसमें ये क्या कह रहे हैं? इसमें ये कह रहे हैं कि एडिक्वेट फूड का राइट होना चाहिए। कैसे? जो पर्याप्त मात्रा में खाना है वो हर इंसान को मिलना चाहिए ताकि वो भूखा ना सोए, ठीक है, ताकि वो भूखा ना सोए। और हर किसी के पास घर होना चाहिए, हर किसी के पास एजुकेशन होना चाहिए, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए उसकी। मतलब कि गवर्नमेंट को, जब गवर्नमेंट टैक्स ले रही है तो उसको हेल्थ सर्विसेज शुरू करनी चाहिए, प्रोवाइड करनी चाहिए लोगों को। किसको? लोगों को, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी, देखिए सोशल सिक्योरिटी का मतलब है असिस्टेंस फ्रॉम द स्टेट, ठीक है। देखिए, मॉनेटरी असिस्टेंस फ्रॉम द स्टेट का मतलब है कि वित्तीय सहायता किसकी तरफ से? गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करे, यानी कि मॉनेटरी असिस्टेंस प्रोवाइड करे। कौन? गवर्नमेंट, ठीक है। किस तरह का असिस्टेंस? देखिए, जैसे सीधा समझ लीजिए, सोशल सिक्योरिटी का जो एग्जांपल है वो है पेंशन, ठीक है। जैसे डिसेबल ग्रुप्स हैं, उनको हर महीने कुछ अमाउंट देना, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं सोशल सिक्योरिटी के अंडर आती हैं। टू टेक पार्ट इन कल्चरल लाइफ, टू वाटर एंड सैनिटेशन एंड टू वर्क, ये सभी तरह के राइट्स जो हैं ये हैं इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ठीक है, जो कि सेकंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कवर होते हैं, ठीक है। लास्ट हम देख लेते हैं, इसमें लास्ट हम देख लेते हैं इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। देखिए, ये मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है? ये मैंने इसलिए लिखा है कि जो सेकंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, जो सेकंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उसका जो रिफ्लेक्शन है
या जो एग्जाम्पल है सेकेंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को हम बेहतर तरीके से और कैसे समझ सकते हैं या वो हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, तो वो है एक इंटरनेशनल लॉ में एक कॉन्वेंशन है या कोविनेंट है, एक तरह से कह सकते हैं ये कानून है इंटरनेशनल लेवल पर। तो जो कोविनेंट है उसका नाम है इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ECESR। ठीक है, ये कब आई थी? 1966 में अडॉप्ट हुई थी। किसने? जनरल असेंबली ने की थी। इज एन एग्जाम्पल और रिफ्लेक्शन ऑफ सेकेंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसमें ये जो सेकेंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं वो सभी कवर हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, शुक्रिया।